हम पढ़ रहे थे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर हीट अप्लाइड साइक्रोमेट्री एंड हीट लोड एस्टिमेशन। तो इसके अंदर आप आज पढ़ेंगे कि कैसे आप अगर आपको कोई दो चीजें दे रखी हो, जैसे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दे रखा हो किसी एयर का, तो आपने उसके अंदर कैसे बाकी चीजें जैसे ह्यूमिडिटी या उसका अलग अलग चीजें, बहुत सारी चीजें उसके अंदर जो होती हैं वो कैसे फाइंड आउट करनी है। ड्यू पॉइंट दे रखा हो, ह्यूमिडिटी दे रखी हो, या आपको वेट वाल्व ड्राई वाल्व टेम्परेचर दे रखे हो, ठीक है, तो उसके जरिए आप उसके अंदर ह्यूमिडिटी की रेशियो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्राई वाल्व टेम्परेचर, अलग अलग चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे कर सकते हो, उसके लिए आता है आपका साइक्रोमेट्रिक चार्ट। अप्लाइड साइक्रोमेट्री में आपका क्या पढ़ेंगे आज, साइक्रोमेट्रिक चार्ट। साइक्रोमेट्रिक चार्ट कौन से होते हैं, ये एक ऐसा चार्ट होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसके अंदर आप अलग अलग चीजें, बहुत सारी चीजें ऐड की हुई होती हैं, जिसके जरिए आप डिफरेंट जो है उसकी एयर की कंडीशन जो है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं कि वो एयर कैसी होगी, उसके अंदर कितनी ह्यूमिडिटी होगी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर दे रखा है तो उससे ह्यूमिडिटी की क्लियर हो जाता है कि कितनी ह्यूमिडिटी है एयर के अंदर। तो ये सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए आप इस चार्ट को यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज ए वुड शेप्ड graphical representation रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो अपनी उसके अलग अलग चीजों को फाइंड करने के लिए, एयर की अलग अलग चीजों को फाइंड आउट करने के लिए आप इसको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर फॉर डिफरेंट प्रॉपर्टीज different thermodynamics properties of air। एयर की डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए ये क्या किया जाता है, ये जो आपका साइक्रोमेट्रिक चार्ट है वो प्रिपेयर किया जाता है। इट इज ए वुड शेप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रिपेयर टू शो, ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रिपेयर टू शो द थर्मोडायनामिक्स फॉर डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। ठीक है, ये होगी इसकी असली डेफिनेशन, सही डेफिनेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, एक वुड शेप्ड जो होती है डायग्राम बनाया जाता है, जिसके कारण आप वुड शेप कैसी हो गई, वुड शेप यहां से स्ट्रेट लाइन एक तरफ से और नीचे से स्ट्रेट लाइन, इसको बेस, ठीक है, और यहाँ पे वुड शेप कैसी होती है आपको पता ही है, ठीक है, यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन यहां तक, ठीक है, उसके बाद ये कुछ ऐसी होती है और इधर से थोड़ा सा हल्की सी कम होती है, ठीक है, ये आ गई वुड शेप। ऐसी शेप होती है चार्ट की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है, जिसके जरिए आप बहुत सारी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज जो है इसके अंदर ऐड करते हैं, बहुत सारी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज इसमें आप बनाते हैं। इसी चार्ट के अंदर आपको बहुत सारी लाइनें मिलेंगी, कोई वर्टिकल लाइन, कोई इंक्लाइन लाइन, कोई 60 डिग्री पर, कोई स्ट्रेट, कोई हॉरिजॉन्टल, कोई वर्टिकल, ठीक है, कोई जो है इंक्लाइंड है इसी के साथ जो स्पेसिफिक आपकी
उसकी लाइन है, ठीक है। तो इसके जरिए आप अलग अलग चीजों को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं इसी चार्ट के अंदर, कि आपको कोई भी दो चीजें दे रखी हो तो आपने तीसरी चीज फाइंड आउट करनी हो तो आसानी से आप इस चार्ट के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सैचुरेटेड एयर लाइन जो है जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये वाली लाइन है। ये कौन सी होगी, सैचुरेटेड एयर लाइन। सैचुरेटेड एयर कौन सी होती है, जिसके अंदर मैक्सिमम जो आपकी ह्यूमिडिटी थी उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब कि 100% अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो किसी चीज की तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, सैचुरेटेड एयर लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड एयर लाइन कौन सी होती है, सैचुरेटेड एयर कौन सी होती है जिसके अंदर ह्यूमिडिटी जो थी अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो एब्जॉर्ब कर ले, ज्यादातर मैक्सिमम जो उसको ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर ले, वो सैचुरेटेड एयर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सैचुरेटेड एयर लाइन कौन सी है, ये वाली। इट मींस इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 100% है। तो इसके अंदर जो थी बाकी और लाइनें आएंगी वो क्या शो करेंगी, इससे कम ह्यूमिडिटी शो करेंगी। मतलब कि अगर कोई लाइन मैं यहाँ पे ऐसे लगाता हूं तो ये किसको शो करेगी, लगभग 80% ह्यूमिडिटी को। एक और लाइन अगर यहाँ पे लगा दें तो ये शो करेगी 60%, एंड एक और लाइन लगा दे तो ये शो करेगी लगभग 40%, ठीक है। तो ऐसे ह्यूमिडिटी की लाइंस जो हैं यहाँ पे लगाई जाती हैं। अब ये जो लाइंस हैं ये इसको फॉलो करती हैं लगभग, ठीक है। जो आपकी सैचुरेटेड लाइन होती है, सैचुरेटेड एयर लाइन होती है, उसको ज्यादातर फॉलो करती हैं। ऐसे ही इसके अंदर लाइंस होती हैं अलग अलग, यहाँ पे स्केल होता है, ठीक है। उस स्केल के अंदर क्या है, सारी चीजें यहाँ पे इसके ऊपर मेंशन्ड होती है। कौन सी होती है वो, ये वाली जो स्केल होता है ये किसका होता है, आपका वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का स्केल होता है ये, वेपर प्रेशर का स्केल, ये वाला, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एंथैल्पी के स्केल होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, लाइक यहां से यहां तक एंथैल्पी, ठीक है। उसके बाद आपकी उसके नीचे जितनी भी एंथैल्पी वो होती है, एंथैल्पी उसके स्केल्स होते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे चला जाता है, फिर सेकंड स्केल शुरू होता है, फिर थर्ड स्केल शुरू होता है, ये स्ट्रेट रहते हैं स्केल्स। तो ये किस चीज के स्केल्स हैं, एंथैल्पी के, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या आ गया, ये स्केल्स आ गए, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एंथैल्पी इन, जो इसकी यूनिट होती है वो है किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो ऐसे इसको आप माप सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आपका आता है जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आती हैं, ठीक है। नीचे सॉरी यहाँ पे जो है ये वाली लाइन जो है ये किसको शो करती है, आपकी नीचे वाली लाइन ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को शो करती है, इसको बोलते हैं डीवीटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। डीवीटी को शो करती है ये वाली नीचे वाली लाइन। तो इससे आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर अगर आपको पता हो और वेट बल्ब टेम्परेचर अगर आपको पता हो, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ इस साइड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन, ये वाली लाइन कौन सी है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन, ठीक है। तो ये है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। ये स्केल जो है इसके ऊपर ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को शो करेगा। इसके ऊपर 5, 10, 15, 20 ऐसे मार्क्स लगे रहेंगे, उनके ऊपर जो है वो स्केल बना रहेगा। तो वो स्केल किसका होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का। ऐसे ही यहाँ पे एक और स्केल बना रहता है साइड में, वो किसका होता है, सेंसिबल हीट का। एक और यहाँ पे अलग से स्केल बना रहता है, वो किसका रहता है, सेंसिबल हीट का। इसके ऊपर डिफरेंट मार्क्स होते हैं, ये सेंसिबल हीट के हिसाब से बने होते हैं कि अगर बहुत ज्यादा हीट यहाँ पे जब आपका वेपर प्रेशर हाई है, इट मींस सेंसिबल हीट ज्यादा है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये मिड से। तो ये कौन सा है, सेंसिबल हीट,
हीट का स्केल है। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक जो ह्यूमिडिटी है उसकी लाइंस होती हैं वो वर्टिकल लाइंस होती हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इसके ऊपर 5, 10, 15, 20 ऐसे बनी रहती है वो। ठीक है, ऐसे जो है आपका सेंसिबल हीट लाइंस है इसके ऊपर बनी रहती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन, सॉरी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर की भी लाइंस रहती हैं इसके ऊपर। ये कैसी रहती हैं, ऐसे ऊपर की ओर। ये आ गई ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइंस। ठीक है, तो आपका जो है ऐसे आप लाइंस लगाओगे इसके ऊपर। आपने जब क्वेश्चन आएगा आपको कि बताओ कि जो है आपका साइक्रोमेट्रिक चार्ट वो क्या होता है, तो आपने ऐसा चार्ट बना देना है और उसके अंदर आपकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस लगा देनी है। वर्टिकल लाइंस ड्राई बल्ब टेम्परेचर के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस ह्यूमिडिटी लाइंस, और आपकी जो है एंथैल्पी वो स्केल लगा देना है, एंथैल्पी स्केल, सैचुरेटेड एयर लाइन। और ये जो लाइंस थी इनके बारे में लिख देना है, ये कौन सी थी, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस। ये जो ऐसे पेपर चल रही है ये कौन सी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, ह्यूमिडिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर आ गया आपका, ह्यूमिडिटी लाइन आ गई। ठीक है, तो ऐसे आपका एक वेट बल्ब टेम्परेचर रहता है, वो इंक्लाइंड लाइंस होती हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर ऐसे। ठीक है, ये कौन सी है, वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन। तो ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है इसके अंदर, वो सारी चीजें पढ़ेंगे कि कौन कौन सी लाइंस इसके अंदर होती हैं और कैसे कैसे उनको लगाया जाता है। एक बार आपने, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता क्या है, 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा ये कम से कम, साइक्रोमेट्रिक चार्ट क्या होता है। अगर तो 2 नंबर में आए तो आपने जस्ट उसके बारे में लिखना है, इट इज ए बूट शेप्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड टू शो डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की डिफरेंट थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज को देखने के लिए आपने एक ग्राफ बनाया है जिसके ऊपर आपने उसके अंदर सारी चीजें डाल दी है, उसकी जितनी भी चीजें आप लास्ट साइक्रोमेट्री में पढ़ के आए थे वो साइक्रोमेट्रिक चार्ट के अंदर है। ठीक है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट का मतलब क्या है, जितनी भी एयर की साइक्रोमेट्री है, मतलब ह्यूमिडिटी से रिलेटेड कुछ भी, वो सारी चीजें इस जो वुड शेप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर वो सारी चीजें ऐड कर देंगे आपका। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने बहुत सारी लाइंस ऐसी हैं जो अभी तक नहीं लगाई, तो वो अगर मैं वो भी लगा देता हूँ लाइंस तो ये बहुत ही टिपिकल हो जाएगा, आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। तो वो जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी लाइंस होती हैं, क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी लाइंस हैं जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट को प्रिपेयर करने में बनाई जाती हैं, वेरियस लाइंस ऑफ साइक्रोमेट्रिक चार्ट, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए अपन जो नेक्स्ट इसमें करेंगे कि कौन कौन सी लाइंस हैं इसके अंदर, उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इसके ऊपर कौन कौन सी चीजें होती हैं, सबसे पहले होता है इसके ऊपर ड्राई बल्ब टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट, और सबसे इसके ऊपर सबसे पहली क्या होती है, कौन कौन सी चीजें, क्वेश्चन आएगा कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट बताइए क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन सी लाइंस होती हैं, क्वेश्चन इतना ही आ जाए कौन कौन सी चीजें होती है इसके अंदर। अगर तो वो पूछ ले कि वेरियस लाइंस कौन कौन सी हैं उसके ऊपर और उसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, फिर ये चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाए साइक्रोमेट्रिक चार्ट और 4-5 नंबर में आ जाए तो ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट आप बना दोगे थोड़ा सा। ठीक है, जितनी लाइंस आपको बता दी, और उसके बाद क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन सी लाइंस, उसके ऊपर क्या क्या चीजें आप उससे चेक कर सकते हैं। तो क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं, सबसे पहले है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर आप ऐसे चेक कर सकते हैं, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ ड्राई बल्ब, TDB। दूसरा आता है वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ वेट बल्ब,
TWB। तीसरा आता है इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसके अंदर आप चेक कर सकते हो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, या आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चेक कर सकते हो आप, रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेक कर सकते हो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बाद आप चेक कर सकते हो इसके अंदर जो उसका सैचुरेटेड एयर लाइन जो है वो किस काम आती है, सैचुरेशन चेक करने की कि एयर के अंदर कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो अगर यहाँ पे 10% थी, सॉरी 20%, 40, 60, 80 और यहाँ पे 100, ऐसे इसके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपन चेक कर सकते हैं सैचुरेटेड एयर के अंदर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन जो है वो अपन ने ड्रॉ की हुई है इस पे। उसके बाद आपका आता है और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी आता है इसके ऊपर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी होता है। नेक्स्ट और क्या क्या चीजें होती हैं, सिक्स्थ इसके अंदर होता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एंथैल्पी। एंथैल्पी का भी अपन ने स्केल यूज किया हुआ है, एंथैल्पी, एंथैल्पी भी बनाते हैं आप इसके ऊपर। ठीक है, और वेपर प्रेशर बनाते हैं। नेक्स्ट सेवंथ आप क्या लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, और आप क्या इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो गया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया, वेट बल्ब टेम्परेचर हो गया, वेपर प्रेशर हो गया। ठीक है, वेपर प्रेशर का ये वाला स्केल है। सेंसिबल हीट, एट्थ सेंसिबल हीट का भी आप क्या कर सकते हैं, सेंसिबल हीट भी इस पे बनी रहती है। ठीक है, सेंसिबल हीट भी आप बनाते हैं इससे। स्पेसिफिक वॉल्यूम भी पता कर सकते हैं, नाइन्थ आप ये लिख सकते हो, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पे बनी होती हैं। अगर क्वेश्चन आएगी कौन कौन सी चीजें साइक्रोमेट्रिक चार्ट के अंदर बनी रहती हैं, कौन कौन सी लाइंस हैं जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर बनी रहती हैं, तो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन बनी रहती है, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन बनी रहती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बनी रहती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बनी रहती है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बना रहता है, वहां पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की भी लाइंस होती हैं। ठीक है, एंथैल्पी का ये वाला स्केल आ गया। ठीक है, वेपर प्रेशर का ये वाली स्केल आ गया, सेंसिबल हीट का ये वाला स्केल आ गया। ठीक है, ये भी बना रहता है उसके ऊपर, और स्पेसिफिक वॉल्यूम भी। इसके अंदर चार्ट के अंदर अभी बहुत सारी लाइंस और होती हैं इसके अलावा। ठीक है, वो अपन धीरे धीरे जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे इसके अंदर सारी चीजें करेंगे। लेकिन एक बार अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता क्या है, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसका यूज क्या है, तो आपने क्या बनाना है, ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट बनाना है ऐसे, और इसके ऊपर ये स्केल्स बनाने हैं जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, और जितनी भी लाइंस आप बनाना चाहो बना सकते हो, क्योंकि उनके सारे सभी के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे लगानी है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि ये होता क्या है, तो ये क्या है, ग्राफिकल शेप है, जो किसी भी आपका थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज निकालते हैं एयर की, उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो है ये वुड शेप्ड है। और इसके अंदर कौन कौन सी लाइंस होती हैं, क्या 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 चीजें इसके अंदर आप प्रिपेयर करते हैं, तो इसके अंदर ये सारी चीजें आप प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये होता है साइक्रोमेट्रिक चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन सी लाइंस होती हैं, साइक्रोमेट्रिक चार्ट के अंदर कौन कौन सी लाइंस जो हैं वो बनी रहती हैं। इसके अंदर ध्यान दो, बहुत सारी लाइंस थी, लेकिन आप सब लाइंस के बारे में एक साथ तो नहीं पढ़ सकते जब मैंने एक साथ बना रखा है, तो आप वन बाय वन सबको करेंगे डिटेल में कि उसका काम क्या है, वो कैसे बनाई जाती है और कैसे आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक अपने पास क्या है, वुड शेप का एक चार्ट है जिसके अंदर आपको पता है कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ होती हैं। लगभग आपको ओवरव्यू मिल गया होगा साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा वो क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको कि कौन कौन सी लाइंस होती हैं जो इसके ऊपर बनी रहती हैं। ठीक है, कौन कौन सी लाइंस हैं जो आप साइक्रोमेट्रिक चार्ट जब प्रिपेयर करते हैं तो उसके ऊपर बनी रहती हैं। क्वेश्चन है वेरियस लाइंस कौन कौन सी ऐसी लाइंस हैं ऑन द साइक्रोमेट्रिक चार्ट, ऑन द साइक्रोमेट्रिक चार्ट। साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर कौन कौन सी लाइंस जो है वो प्रिपेयर्ड रहती है, कौन कौन सी लाइंस जो है वो बनी रहती हैं। तो सबसे पहले आप साइक्रोमेट्रिक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन आएगा वेरियस लाइंस ऑन साइक्रोमेट्रिक चार्ट। चार्ट के ऊपर कौन कौन सी लाइंस हैं, जितनी आपके ध्यान में रह जाए उतना अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले रहती है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। सबसे पहली जो लाइंस रहती हैं, फर्स्ट पॉइंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर को किसे लिखते हैं, DBT, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ड्राई बल्ब की टेम्परेचर की जो लाइंस होती हैं वो वर्टिकल होती हैं और इक्वली स्पेस्ड होती हैं। इक्वली स्पेस्ड, स्पेस जो होता है इक्वल स्पेस होता है इनका, इक्वली स्पेस्ड वर्टिकल लाइंस। लाइंस जो होती हैं वो वर्टिकल होती हैं। ठीक है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम -6 से ये स्टार्ट होती है और 40 तक ये जाती हैं। नेक्स्ट आगे कहां तक जाती हैं, 240 तक ये लाइंस जो है प्रिपेयर्ड रहती हैं। ठीक है, और इक्वली स्पेस्ड होती हैं। -6 से स्टार्ट होती हैं, उसके बाद 5, 10, उसके बाद नेक्स्ट आगे जो है वो 5 का डिफरेंस रहता है। -6 के बाद सीधा आता है आपका यहां पे फर्स्ट जो होता है वो कितने डिग्री का आता है, -6 के बाद सीधा 5 आता है। 5 के बाद आपका आता है 10, उसके बाद आता है 15, उसके बाद आता है आपका 20। ठीक है, ऐसे उसके बाद 5 का डिफरेंस रहता है। 20 के बाद 25 और फिर ऐसे चलता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया 20 के बाद नेक्स्ट आपका आ गया 25, उसके बाद आ गया 30, के बाद आ गया 35 और फिर आ गया लास्ट में 40। ठीक है, ऐसे ये इक्वली स्पेस्ड रहती हैं। 45 तक जाता है, सॉरी 45 तक, और ये इक्वली स्पेस्ड रहती है। थोड़ा सा अपने यहाँ पे स्पेस ज्यादा दे दिया। बिल्कुल इक्वल स्पेस आप स्केल से बनाओगे, बिल्कुल सेम स्पेस बनाओगे सबके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन और आएगी, ये आ गया 35 एंड एक आ जाएगी 40 की। और आपने क्या करना है, सबको इक्वली स्पेस्ड रखना है, 35 एंड 40। ये आ गया आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन।
बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस, सीधी खड़ी लाइंस जो होती हैं, चार्ट देखोगे आप, चार्ट के अंदर क्वेश्चन अगर छोटे क्वेश्चन आते हैं ना आपको, उसके अंदर भी वो बोल देगा, ऐसे आपको लाइंस बना के दे देगा वर्टिकल लाइंस, पूछेगा ये कौन सी लाइंस हैं, तो आपने बताना है ये कौन सी लाइंस हैं चार्ट के अंदर। अगर चार्ट के अंदर जो स्ट्रेट सीधी लाइंस बनाई गई है वो कौन सी लाइंस हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यहां पे लिखते हैं इसको ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इस तरफ बढ़ता जा रहा है ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस, ठीक है। तो ये कौन सी है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस, जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस हैं। ऐसे ही आप और जितनी भी लाइंस है इसके अंदर वो पढ़ेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे वो आएंगी। आज के इस लेक्चर में इतना ही। आपने साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बारे में पढ़ना है और उसके अंदर कौन कौन सी लाइंस हैं वो पढ़ते जाएंगे आपका अलग अलग लेक्चर्स के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।